स्टीरॉयड या कॉर्टिसोन जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा चला हुआ है, लोग अपनी बॉडी को पंप अप करने के लिए, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए और बल्की दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कई हानियां होती हैं और बहुत ही ज्यादा ये भयावह है, ये स्थिति बहुत खराब है। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका घुटना खराब हो जाता है, कूल्हा खराब हो जाता है, हिप का जॉइंट पूरी तरह से गल जाता है, नी जॉइंट पूरी तरह से खराब हो जाता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस इसको कहते हैं, जो कि वो कॉज करता है स्टीरॉयड। इसके बहुत सारी ही साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है और अनेक नाम से ये निकल जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स लोग कह देते हैं, FSSAI का उतना उस पर अभी कंट्रोल नहीं है फूड डिपार्टमेंट्स का, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं बड़े आराम से हर जिम के आसपास मिल रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे मिल रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही सोच समझ करके ये ध्यान में देना होगा कि जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जा रहा है, उसके क्या इफेक्ट हैं। आप जब स्टीरॉयड की बात करते हैं तो ये बहुत तरह की बोन बीमारियां कॉज करती हैं, क्योंकि ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कॉज करती हैं। हड्डियों की जो सिस्टम होता है जिससे हड्डियां मजबूती पाती हैं, कैल्शियम उसमें ऐड होता है, उस पूरे सिस्टम को ये अफेक्ट कर देती हैं, जिसके वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर होती चली जाती हैं, जिसके वजह से स्पाइन के फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है जिसे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं, कि वो तुरंत कोई ट्रिवियल ट्रॉमा हुआ, हल्का सा स्लिप हुआ और फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा गिरे बेड से, एक करवट से दूसरे करवट लिए, उसमें फ्रैक्चर हो गया। इस तरह की बीमारियां आती हैं। स्पाइन का बहुत फ्रैक्चर्स होता है, जिससे कि पूरा पैरालिसिस तक हो सकता है आपको हड्डियों में, और एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है हिप में, जिसमें कि हमें तमाम यंगस्टर्स का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, इस पे बहुत नियंत्रण पाने की आवश्यकता है और जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इसके साथ साथ इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है स्टीरॉयड। तो ऐसा होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन, छोटा सा इन्फेक्शन, फ्लू हो गया, कोविड हो गया, कुछ भी इस तरह का इन्फेक्शन हुआ, तो जो शरीर की एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपको ये बीमारियां बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। और कोविड में भी जो मृत्यु दर बढ़ी थी, उस पर भी इसका हम लोगों ने लगातार से रिसर्च करके आ रहे हैं और करते आए हैं कि इसका बहुत ही रिलेशन होता है। HIV में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, लंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्टीरॉयड एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत ही मेहनत से लेनी चाहिए। डॉक्टर्स जब कहें तभी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही अपने दवाई के प्रॉफिट और लॉस को मेजर करता है कि इस दवाई को खाने से जो मरीज को फायदा होंगे और जो इसके साइड इफेक्ट से नुकसान होंगे, इन दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाएं, जो जिम व जाने वाले क्राउड हैं वो सिर्फ अपने मिल्क प्रोडक्ट्स लें, एग्स को भी 2 से ज्यादा ना लें, एडल्ट के लिए ये नहीं अच्छा होता है। हम बम्पिंग ऑफ द बॉडी के चक्कर में हम जो कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।